कैसे हो आप? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज है जिउतिया पूजा तो मम्मी है व्रत। मम्मी नहा धो के अपना सारा सामान सही कर रही है, वहाँ पे फल वल रख रही है और मैं भी नहा के आ गई थी। यहाँ पे आने के बाद मैं मम्मी के चूड़ियाँ वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि मम्मी बोली थी मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहनूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तो बड़े मुश्किल से मना वना के मैंने बोला मैं बना के दे रही हूँ, आप इसको पहनो। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ी बहुत रेडी सेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मम्मी अपना फल वगैरह रख रही हैं और मैंने मम्मी को बोला चलो मैं आपको थोड़ा बहुत मेकअप कर दूँ, लेकिन मम्मी तैयार नहीं हो रही थी। कैसे भी मैं उनको मनाए जा रही हूँ, मनाए जा रही हूँ, मनाए जा रही, और यहाँ पे मैं बस ऐसे नॉर्मली तैयार हो गई। फिर मम्मी मान गई तो मैं इनका थोड़ा सा मेकअप करने के लिए इनको बोला, तो ये मुझे डांट रही थी ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, आज मैं व्रत हूँ। मैंने कहा मैंने सब कुछ नया नया रखा है, मैं आपको वही लगाऊंगी और कोई चीज़ नहीं लगाऊंगी जो मैंने यूज किया हुआ है। तो बहुत मुश्किल से मान रही थी और बाजू में भाभी लोग भी बैठी थी तो कह रही थी कि हाँ सही बात है। और मैंने सोचा अपनी मम्मी को क्यों ना को और चीज़ सुंदर बना दिया जाए, इनका ही फेस्टिवल है, ये व्रत रहती है हम बच्चों के लिए। तो बस ऐसे ही इनको तैयार कर रही थी, डांट भी रही थी। तो मैं इनको बोल रही थी कि मेरा राज चल रहा है और मैं ही आपको तैयार करने वाली हूँ, आप मुझे डांट लो लेकिन मैं ही तैयार करूँगी आपको। तो यहाँ पे मम्मी बार बार अपने आप को देख रही, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दी, कहीं कुछ कम तो नहीं कर दी, कहीं कुछ मतलब समझ लो मम्मी लोग क्या करती है। तो फिर फिलहाल मम्मी मुझे बोली थी, मैंने कहा रुको मैं बिंदी वगैरह लगा देती हूँ आपको। मम्मी फटाफट तैयार होती, बोली लेट हो रहा है। खैर यहाँ पे मैं तो ऐसे ही तैयार होके जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं रहा अब कि मैं खुद से तैयार हूँ क्या करूँ। बट किसकी किसकी मम्मी जिउतिया पूजा की व्रत है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि है या नहीं। और कमेंट में भाई आप लोग राधे राधे तो कम से कम लिख दिया करो, लिखने में पैसा थोड़ी लगता है कमेंट करने में, लेकिन आप लोग को तो वो भी नहीं होता है, फैमिली हो इसलिए आपसे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और मैं मम्मी को यहाँ पे बना रही थी सिंदूर, और फिर मैं थोड़ी बहुत मैं भी तैयार हो गई। और मम्मी का ये कुछ था फाइनल लुक। मम्मी को मैं बोल रही थी ये देखो पल्ले कैसे कर दिए हो आप। फिर मैंने मम्मी का पल्ला वगैरह सब कुछ सेट किया और यहाँ पे मेन काम मैं टोकरी लेके निकल गई, सॉरी जो थाल था उसमें फल था उसको लेके मैं निकल गई थी। और मम्मी सबको बुला रही थी चलो भाई चलो भाई चलो भाई करके, क्योंकि बहुत लोग थे। हमारी चाची जी भी तैयार हो गई थी, ये लोग निकल रही थी और हमारे सर पे ये इतनी भारी सी फल की थाल थी वो हम लेके जा रहे थे और मेरी बहन भी लेके जा ही रही थी। तो चलो तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते, वैसे दिखाते क्या है, गांव का व्यू बहुत प्यारा है, क्योंकि हम ही लोग नहीं कर रहे, पूरे गांव के लोग करते हैं। और आपको तो हमारे सरोवर का तो पहले से व्यू पता ही होगा, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में कई बार अपने सरोवर का दिखा रखा है, तो इस बार नहीं दिखा रही, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। और बैंड बाजा बजा था तो मेरी बहन वहाँ पे यो कर रही थी और छोटे छोटे बच्चे बाजा बजा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, जिसको जहाँ पे जगह मिल रहा था वहीं पे वो पूजा करना अपना शुरू हो गया था। तो मैं आपको पूजा की विधि दिखाती हूँ। सब लोग कितनी सारी भीड़ है देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे सब विधि विधान से अपना पूजा पाठ कर रहे थे और बाजू में भाभी बोलते हैं ना जिउतिया पूजा पे कहानी होती है, तो वो कहानी कह रही थी। और यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हो मैं स्टाइल मारते हुए, और मम्मी लोग कितनी प्यारे लग रहे हैं, इन लोगों को बहुत ही प्यारा लग रहा है पूजा करते हुए देख के। सब विधि विधान से अपना पूजा कर रहे हैं तो देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भाभी फिर से कहानी कह रही है, कहते हैं कि यहाँ पे जिउतिया पूजा में किसके किसके यहाँ कहानी होती है और किसके किसके यहाँ सॉन्ग होती है। फिर भाभी के कहने के बाद मम्मी ने कहानी कहा और चाची और मम्मी खूब प्यार से सुन रही थी, क्योंकि इन्हीं लोग का व्रत, ये लोग बहुत तब से व्रत करती है हम बच्चों के लिए। और यहाँ पे पूजा हो चुका था तो सबने पैर छुआ और फिर से अपने सर पे थार लिया और निकल चुका। तो ये जिउतिया पूजा के कुछ वीडियोज़ थी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में राधे राधे कम से कम तो लिख के तो ही जाइएगा और कितने सारे भी